लोकसभा चुनाव में भाजपा को फिरोजाबाद में मिली हार के बाद जनप्रतिनिधियों पर उठने लगे सवाल। आखिर कहां से हुई चूक और क्यों हारे बूथ? परिणाम के बाद समीक्षा के दौरान एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित खबर में पार्षदों पर फूटा ठीकरा और छापा गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में प्रतिनिधियों के बूथों पर मिले कम वोट। बता दें, समाचार पत्र में प्रकाशित संवाद का भाजपा पार्षद ने किया विरोध। कहा, गलत दर्शाए गए आंकड़े, पूर्ण रूप से सत्य तथ्यों पर नहीं छापी गई खबर। आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 25 मुनेंद्र यादव ने कहा, किसी के इशारे पर बदनाम करने की साजिश। और क्या कहा मुनेंद्र यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ये वोट कम मिले हैं, ये बात सही है पिछले बार से। और इसके लिए कारण एक कारण या दो कारण नहीं होंगे, इसके लिए कई सारे कारण होंगे। और इसका विश्लेषण के लिए हमारी पार्टी द्वारा लोग नियुक्त किए जाएंगे और वो इस पर मालूम करके क्लियर करेंगे क्या वजह रही, क्या बात रही। लेकिन जो जितनी मेरी समझ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की आस्था दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और लेकिन जो भाजपा द्वारा जो जनप्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं, वो उसमें से कुछ जनप्रतिनिधि कार्य जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और मैं किसी का नाम ना लेके, इस जिले में कुछ जनप्रतिनिधि तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ जनप्रतिनिधि सिर्फ सरकारी धन को लूटने का काम कर रहे हैं। मेरा जो वार्ड है वो एक तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें अधिक हैं। और आप पिछले भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, उठा के देखेंगे तो पहले भी समाजवादी पार्टी को वोट अधिक मिला है और भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिला है। आज एक अखबार है जो सामने मेरी अखबार भी है, और इसमें ये निकाला है कि भाजपा के यादव पार्षद नहीं दिला सके पार्टी को वोट, और नीचे फिर सिर्फ मेरा ही नाम है। ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि मेरे द्वारा नगर निगम का भ्रष्टाचार, हर तरह का भ्रष्टाचार उजागर किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो। इसीलिए षड्यंत्र के तहत मुझे पार्टी से निष्कासित करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, इतना प्रतिष्ठित अखबार अगर झूठे आंकड़े दे तो कितनी गलत बात है। अब इसमें क्या, 19 के लोकसभा चुनाव में नगला मोती बूथ पर सपा को 145 वोट, बसपा को 125 और भाजपा को 245। ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। अगर ये आंकड़ा सही हो तो आपका हर आरोप, आपसे मतलब जो भी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैं मानने तैयार हूं। झूठे आप आंकड़े अखबार में छपवा के अखबार की भी बदनामी करवा रहे हैं लोग। तो भाई, लोग अखबार में विश्वास करते हैं। जब अखबार ही झूठे आंकड़े छापने लगेंगे किसी व्यक्ति को, उसकी छवि खराब करने के लिए, किसी जनप्रतिनिधि की, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ पार्षद के तौर पे, मानता हूँ मेरा पद छोटा है लेकिन हूँ तो मैं जनप्रतिनिधि। मुझ पे अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इस अखबार ने किस बिहाफ पे ये आंकड़ा छापा है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 245 वोट मिले नगला मोती पे, बसपा को 125 वोट मिले और सपा को 145 वोट मिले। जबकि मेरे पास भी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, क्योंकि उस समय सेक्टर प्रभारी मैं ही था। समाजवादी पार्टी से आज से रची जा रही हैं, पर इस तरह से पत्रकार बंधुओं को साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये लिस्ट है, आप बड़े आराम से, सेक्टर प्रभारी मैं खुद हूँ, और इसमें साफ साफ लिखा है 2019 में यहाँ पे 145 वोट दिखाई जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, 2019 में 384 वोट हैं। कितना अंतर आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी को 119 वोट मिले हैं और बसपा को 65 वोट मिले हैं। अभी मैं खुद एजेंट था अपने बूथ पे, भारतीय जनता पार्टी का मैं खुद एजेंट था, और मैं सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मशीन पैक नहीं हो गई, मैं वहीं रहा। मात्र जो पोलिंग 80% होती थी, वो पोलिंग मात्र 42% पोलिंग हुई। ये श्रेय क्या मुझे नहीं जाएगा? भाई, मैं वहां पे एजेंट के तौर पे मुस्तैदी से नहीं, अगर मैं वहां पे रहता तो ये पोलिंग पिछली बार की तरह 70-80% जाती, लेकिन ये हमारी पोलिंग मात्र 42% गई। और 42% में 93 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 377 वोट सपा को मिले। जबकि तब सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ी, तब उन्हें 384 वोट मिले, जबकि अब की बार उन्हें मात्र
370 वोट मिले। तो ऐसी बात नहीं है, ये झूठे आंकड़े लगा के किसी की छवि खराब करना पत्रकारों द्वारा, ये अच्छी बात नहीं। इसके लिए मैं कोर्ट की शरण लूंगा, वकीलों की राय लेके मैं इस पे मानहानि का जो भी कानून बनता होगा मैं वो करूंगा। मैंने अभी बोल फूंक रखा है नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका। अब आपने देखा होगा कि नगर निगम में टेंडर मैनेज हो रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी सरकारी धन को लूटने में लगे हुए हैं। ये भी मैंने एक मुद्दा खोला था कि एचआरए वाला, कि क्वार्टर अलॉट है और फिर भी एचआरए नहीं कट रहा है 22-23 महीनों से। ठीक है, ये बात को कहे हुए 28 तारीख को कहा था, आज तारीख 8 तारीख है, शायद आज 8 ही है, आज 8 तारीख हो गई, कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं इसमें अभी तक हुई है। तो इसमें जो महापौर पति मैंने बोला है, सबके यहाँ पे जो गुरु हैं वो महापौर पति हैं। महापौर पति और अधिकारी मिलकर निगम को लूट रहे हैं। मैंने चाहे वो एसी का बिल हो ज़्यादा का, चाहे वो निगम के टेंडर मैनेजर का हो, चाहे वो अधिकारियों द्वारा मतलब सारे पैसे का दुरुपयोग करना हो, सारे मुद्दे में उठा रहा हूँ। करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हूँ, करोड़ों रुपए हर महीने के हिसाब से लूटे जा रहे हूँ। तो वहाँ पे कुछ हजार रुपए या कुछ लाख रुपए इधर उधर खर्च करना छोटी बात है। तो ये बहुत, यहाँ पे तो कम से कम कोई विशिष्ट जांच हो। अब कौन सी जांच बहुत बढ़िया, उस विजिलेंस वगैरह की या उससे भी कोई बेटर कोई जांच हो, कोई उच्च स्तरीय जांच यहाँ पे होनी चाहिए फिरोजा नगर निगम में, जिससे ये लोग सही बातों को दबाने में लगे हुए हैं। जो सही पार्षद बोल रहा है उस पार्षद की आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो वो सब उजागर हो सके। अब गर्मियों में परिवार सहित आनंद लें पिकनिक स्पॉट का। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में डिज्नी द वाटर पार्क, जिसमें आपको मिलेगा विशाल स्विमिंग पूल, बिग वाटर स्लाइड, चिल्ड्रन स्विमिंग, वाटर फॉग एरिया, रेन डांस एवं कैंटीन फूड की सुविधा के साथ हरा भरा गार्डन, बच्चों की मस्ती के संसाधन इत्यादि। हमारे यहाँ स्विमिंग क्लास, स्कूल क्लास, कोचिंग टूर, बर्थडे व किटी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए स्पेशल बुकिंग सर्विस भी दी जाती है। हमारा पता है शकीला नईम अस्पताल के समीप, थाना रामगढ़, बम्बा रोड, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078052313।